हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी जर्नल क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम क्लास लेने वाले हैं निपात। निपात से कैसे क्वेश्चंस आते हैं यह हम आपको एक उदाहरण में सिखाएंगे। और निपात से कम 2 या 1 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जान पाते हैं। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो मुझे खुद नहीं पता था जब एग्ज़ाम में आया था कि एकड़ में से निपात कौन हके। ठीक है, निपात माने यही होता है ना कि उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, ठीक ना, बिना अर्थ का होता है लेकिन विशेष बल देता है। ठीक ना, निपात का यही माने है। निपात का यही माने है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है बट वो विशेष बल देता है। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं निपात का, उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि निपात कैसे किसको कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा कि मीट भात खाली खाल से का हुई, पार्टी में कुछ और चाहिए। ठीक ना, मीट भात खाली खाल से का हुई, पार्टी में कुछ और चाहिए। तो एकर में निपात कितना आहे कितना है के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भाई। तो अब समझ निपात किसको कहते हैं। अरे माइंड को तो खटकने लगेगा भाई, निपात किसको कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी की वजह से हम क्लास लाए हैं। अब देखिए, दूसरा हम आपको एग्जांपल दें, तोए तो जाबे करबे संगे मोहे निकलबू। तो एकर में निपात कौन है बताइए, और निपात कितना है और निपात कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। एक क्वेश्चन आता ही है निपात से। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए निपात से क्वेश्चंस आया ही है। निपात का सेट लगाया है तो आप देखिए कि निपात निम्नलिखित में से कौन है। ऊ तो खबर तक नहीं दिलक। मतलब कि देखिए, यहाँ शब्द पर कौन विशेष प्रभाव कौन दे रहा है, जिसका अर्थ कोनो नहीं है लेकिन बल कौन दे रहा है। ऊ तो खबर तक नहीं दिलक। ऊ तो खबर तक नहीं दिलक, तो इसमें क्या चीज़ है, तक। वो खबर नहीं दिलक तो सिंपल है, लेकिन वो तो खबर तक नहीं दिलक। ऐसे ही चलिए हम पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ हो गया तक, और यहाँ हो गया तो। देखिए, यहाँ तो है नहीं भाई, तो का कोई अर्थ है नहीं है बट विशेष बल दे रहा है ये वाक्य पर, ये शब्द पर। ठीक है, मीट भात तो खा लो से का हुई, पार्टी में तो कुछ औरों चाहिए। पार्टी में तो देखिए, खाली खाली खाल से ना हुई, यानी कि यहाँ देखिए ये बल दे रहा है। ठीक ना, ये चीज़ बल दे रहा है। तो चलिए निपात किसको कहते हैं पहले ये हम लोग पढ़ लें, और निपात का वर्ड कितना होता है ना वो चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को पकड़ने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, निपात जो अवयव शब्द के कोनो पद विशेष बल प्रदान करेंगे। पहला की विशेष बल प्रदान करता है। अभी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हम ये वीडियो एक बनाए हैं, उसको देख लेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। पहले आप निपात लिखिए, यहाँ निपात लिखिए। ठीक है, निपात क्या होता है, निपात क्या होता है कि विशेष बल प्रदान करेला। तो यहाँ आपको लिखना है कि विशेष बल प्रदान करेना। ठीक है, विशेष वाला लिख देना है कि विशेष बल प्रदान करेना। ठीक है, ये पूरा टोटल लिख दीजिएगा, जो हम अंडरलाइनिंग करें उसको, वो निपात का है ना। ठीक है, और निपात का कोनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसका देखिए स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तो ये अब ये है स्वतंत्र अर्थ नहीं रहेला, तो आप नेक्स्ट एरो का चिन्ह दीजिए और इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होला ये आप पूरा लिख लीजिए। ठीक है, ईमन भाषा में खाली बल देख ले व्यवहार कर देना। देखिए, इसका केवल कार्य है कि ये केवल बल देगा, यानी खाली बल देने का व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये केवल बल देने का प्रभाव करेगा, बल सिर्फ बल देगा। ठीक है, तो ये आपको निपात है। निपात से 3 है, यही चीज़ है कि स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, विशेष बल देता है और ये बल देता है। तो ये आपके तीनों हैं, सो निपात में लिख देना है। और निपात के वर्ड कौन कौन से हैं देख लीजिए, कोई भी आप छांट सकते हैं लेकिन अधिकतर यही चीज़ पूछा जाता है। पहला क्या पूछा जाता है, देखिए जून, भैर, खाली, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है निपात के। तो ये सब का यूज़ हम अभी उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तक, एथी, ये सब क्या है, निपात वर्ड है जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन विशेष बल देता है शब्द में मिलकर। घलुक, ठो, गो, कुन, ये सब क्या है, निपात है। निपात का अर्थ ही होता है, देखिए निगेटिव नहीं आ रहा, कोई अर्थ नहीं बट विशेष प्रभाव देना, विशेष बल प्रभाव देना, दैट्स अ निपात। तो चलिए एक एक का हम उदाहरण देते हैं। देखें, जून का हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। मोय जून ई काम के कैर हूँ, मोय जून ई काम के कैर हूँ। देखिए, अब यही के लिए जून नहीं हम लिखते, जून हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, मोय ई काम के कैर हूँ, मोय ई काम के कैर हूँ निम्नलिखित, मतलब कि सिंपल सा वर्ड हो गया। लेकिन मोय जून बोल दिया, मतलब कि मेरे पास। ठीक है ना, ई काम के कैर हूँ मतलब कि हम ई काम के कर देंगे एकदम। अब देखिए यहाँ भैर, तोय उके जानिस ला, भैर की औरों कोनो बात है आए। ठीक है, तो ये सब क्या देखना है। ठीक है, भैर, तो यहाँ क्या चीज़ निपात हो गया, निपात यहाँ बल दे रहा है। ठीक ना, ये वाक्य शब्द पर निपात क्या दे रहा है, बल दे रहा है। अब ये खाली का बात करें तो खाली देखिए, मीट भात खाली खाल से का हुई, मीट भात तो खाली लेकिन खाल से का है, पार्टी में कुछ और चाहिए।
ठीक है। यहाँ तो खाली क्या हो गया, यहाँ बल दे रहा है। निम्नलिखित इस अगर ये नहीं भी रहता तो नॉर्मल वर्ड होता, यानी कि मीट भात खाल से क्या हुई, पार्टी में कुछ और चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जब लग रहा है तो विशेष बल आपको ऐसे एग्जाम में देता है छांटने के लिए। तोएं तो जाबे कर में संगे मोहे निकल मुँह, ऐसा है कि तोएं तो जामे कर में, देखिए तोएं जाबे कर में, इसे कोई नहीं, तोएं तो जाबे, ये दे रहा, बल दे रहा है, प्रेस कर रहा है कि तुम, मतलब कि तुम जइबे करेगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए, ऐसे ही इधर तक का हम लोग देखते हैं कि ऊ तो खबर तक नहीं देलक, ऊ खबर नहीं देलक, ऊ तो खबर तक नहीं देलक, मतलब ये जोर दे रहा है, ऊ तो खबर देबे नहीं किया, ऐसा बोला। ठीक है, एथी का बात करते हैं। एथी जात, जात तो आए मगर एथी कोनो करे कि नहीं, मतलब कि करे कि नहीं, मतलब जाओ तो जाओ लेकिन इधर है ना कुछ करो नहीं। ठीक है, तो एथी क्या हो गया, यहाँ निपात हो गया। घलुक, का कहबे घलुक बातें नहीं बनलक, मतलब कि क्या कहबे कि बातें नहीं बनलक, तो घलुक यहाँ कोई वर्ड नहीं है। ऊकर घर में 5 ठो खटिया रहे, देखिए अगर यहाँ ठो भी नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 5 ठो खटिया है, यहाँ विशेष बल दे रहा है। 5 खटिया रहे सुतक ले, तो ये आप बोल सकते हैं कि ऊकर घर में 5 खटिया रहे सुतक ले, लेकिन यहाँ है कि ऊकर घर में 5 ठो हइये था, ठो का मतलब 5 गो हइये था, तो यहाँ गो भी है। उमन 7 गो, 7 गो बहिन अब बाँच रहे, तो यहाँ देखिए 7 गो, मतलब कि 7 गो है ना, 8 गो है ना 6 गो है, 7 गो हइये है, लेकिन 7 बहिन है। आप कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। कून का हम लोग देखिए, कून का अर्थ, जा तो सोमरा घर से तनी कून तेल माई के लानबे, तनी कून, यहाँ तनी कून क्या हो गया, कून, तनी सुन भी होता है, यहाँ सुन भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो आप अब, मुझे लगता है कि आप निपात समझ गए होंगे कि निपात किसे कहते हैं, और इससे एग्ज़ाम में आ सकते हैं एक प्रश्न जो कि पूछ देते हैं, एक वाक्य दे देता है और एक सेंटेंस दे देता है और पूछता है कि निपात निम्नलिखित में से कितना है। और अभी एक ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है संज्ञा कारक सर्वनाम का, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ उसमें क्या पूछा जाता है कि संज्ञा, एक वाक्य दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछेगा कि संज्ञा निम्नलिखित में से कितना है वाक्य में। जैसे कि आपको यही दे दिया कि भात खायल से का होए, वो कुछ और नहीं करे, तो इसमें संज्ञा कितना है, हाँ, कारक कितना है, सर्वनाम कितना है, ऐसी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। और एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा आपको सभी वीडियो उपलब्ध कराया गया है। बनकेवरा भाग 1 का, नागपुरी का 5 घंटे का क्लास, नागपुरी लोक साहित्य का जो भी अभी सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बनकेवरा भाग 1 का जो शॉर्ट नोट्स पूरा टोटल तैयार किया गया है, आप टोटल वीडियो देखेंगे। और बहुत सारा कवि का जो है MCQ बना दिया गया है, ठीक है, कवि कविता ये सब है। तो क्लास को ज़रूर देखें और 85 से क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स लाएं। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस क्लास।